ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इस देव कृपा चैनल के सभी श्रोता दृष्टा सभी को हार्दिक अभिनंदन। नवरात्र चल रहे हैं, अष्टमी आने वाली है, फिर नवमी, फिर दशहरा, उसके बाद में जो है वो शरद पूर्णिमा, फिर 4 दिन के बाद करवा चौथ, उसके बाद में जो है अहोई अष्टमी, धनतेरस, लक्ष्मी पूजन मानी दीपावली, और उसके एक दिन के बाद जो है भैया दूज। माने एक व्रतों का, त्योहारों का, पर्वों का जोन चल रहा है। बड़ी खुशी की बात ये हमें बताता है कि हमारा जो भूतकाल है वो कितना स्वर्णिम, कितना उज्जवल, कितना उन्नत था। कि भाई त्योहार कभी बीमारियों में, कभी दुख में, कोई परेशानी में तो मनाए नहीं जाते। तो ये इतने त्योहार, इतने व्रत, इतने पर्व हैं, तो ये कोई खुशी का परिचायक है। हमारा जीवन कितना समृद्धशाली, कितना उज्जवल था, कितना स्वर्णिम काल था हमारा। तो हमें त्योहार व्रतों को दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक तो जो है हमारे सामाजिक दायित्व हैं, जैसे हमने मकान दुकान का उद्घाटन किया तो हमको, हमने बुलाया किसी को, या किसी ने हमको बुलाया, तो वहाँ जाते हैं हम और कुछ लेकर के जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक शुद्ध जो है वो हमारे से अलग धार्मिक रूप होता है। आश्रमों में, मठ मंदिरों में, धाम धर्मशालाओं में जो एक हवन यज्ञ होता है, भंडारे होते हैं, भोजन होते हैं, तो वहाँ हम कई बार बड़ी ज़रूरी चीज़ें चूक जाते हैं। और ये एपिसोड और ये वीडियो, ये सोपान बनाने का खास मकसद, खास उद्देश्य, खास प्रयोजन यही होता है कि हम एक तो जो शास्त्रों की बातें होती है उसको तो बताते हैं, साथ में ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि हमारे क्या अनुभव हैं, हमारा विचार क्या कहता है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जहाँ कहीं भंडारों में कोई पाठ या पूजा होती है आश्रमों में, तो वहाँ को देवीय शक्तियाँ आती हैं, कोई अलौकिक अशरीरी शक्तियाँ आती हैं, वो हमको संभालती हैं हमारे जीवन में। तो हम जाते हैं तो हम अपने सामाजिक काम तो करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को महसूस, उनको फील नहीं करते कि यहाँ कोई शक्तियाँ हैं। उनको महसूस करने का तरीका ये है कि हम घर से ही चलें, तो एक तो हल्की सी गर्दन झुका करके चलें धार्मिक कामों में, और अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, उसको थोड़ा सा धीमा करके चलें, कम बोलें, धीरे बोलें। और वहाँ धार्मिक स्थल में जाएं तो पैर रखें तो बड़े आराम से, और वहाँ जो भी क्रियाकलाप हो बहुत धैर्य से, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से करें। और ऐसे महसूस करें कि हमारे आसपास कुछ शक्तियाँ होंगी, इन पेड़ों पर, यहाँ जो कुछ भी हवन हो रहा है, सब कुछ शक्तियाँ रोज हमारे जीवन की जरूरी है। इसको हम भूल जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। तो हमें जाकर के इसे ख्याल करना चाहिए, और हर त्योहार को बहुत खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से मनाना चाहिए। अब तो धनी हो गया, पैसा बहुत हो गया, पहले गरीबी समय था तो भी हम घरों को मिट्टी से भी लेपन करते थे, और कोई पुताई भी करते थे। तो अब तो बहुत तरह की बातें होगी, फिर भी आपको साफ सफाई करके, और हर त्योहार पर, हर व्रत पर आपको, हर पर्व पर कुछ ना कुछ नया लेना चाहिए। बड़े लोग एक जब कोई बात करते तुरंत उसमें डाल देते, नया कैसे ले। अरे मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि लाख 2 लाख का सामान लेकर के आओ। अब छोटा ही सामान ले लो, कोई कुर्ता ही ले लो, कोई सिर का टोपी ले लो, कोई रूम, कुछ भी आपका जैसी सामर्थ्य है तो नया खरीदना चाहिए त्योहार। और इतने त्योहार बरताएंगे, इनको इतनी प्रसन्नता से, इतनी खुशी से मनाना चाहिए कि एक दूसरे को खुशी देनी चाहिए। जीवन वैसे भी टूटा टूटा बहुत ज्यादा, पता नहीं पहले रहा कैसे रहा। अब तो वर्तमान में तो सब टूटा टूटा जीवन जी रहे। तो उसको त्योहार के बहाने एक दूसरे को राम रमी कर लो, नमस्कार कर लो, एक दूसरे को कुछ मिठाई का डिब्बा दे दो, कुछ दे करके आया है तो उसको प्रेम से ले लो। अभी जो लक्ष्मी पूजन आएगा उसकी मैं बढ़िया बढ़िया कई 2-3 बातें बताऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी जीवन में, गृहस्थ जीवन में, साधुओं को तो चलो कोई बात नहीं है कि मनुस्मृति में लिखा रहता है कि भाई वो साधु नहीं जिसके पास 2 पैसे हों, और वो गृहस्थी नहीं जिसके पास 2 पैसे ना हो। मतलब गृहस्थी के पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए, सच्चाई तो ये है। तो उसके लिए हम लक्ष्मी पूजन के लिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, उसको आप बने रहिए हमारे देव कृपा चैनल पर, और सभी वीडियो को आप देखिए और दूसरों को बताइए, दूसरों को अधिक से अधिक फायदा हो, लाभ हो, और नई नई वीडियो के लिए इस पर बने रहिए।